हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपके द्वारा 2 दिन के अंदर हजारों अभ्यर्थियों ने कई सवाल पूछे हैं। उन्हीं सवालों के समाधान के लिए दोस्तों ये वीडियो लाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आपके समस्त दस्तावेज से संबंधित संघ का समाधान किया जाएगा, यानी जो भी आपके मन में सवाल है उन सभी सवालों के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इसलिए आप अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे YouTube चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको इसी प्रकार की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में क्या क्या आपके सवाल है और उनके क्या जवाब हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में संघ का समाधान यानी FAQ जो आप द्वारा बार बार पूछे जा रहे उन्हीं प्रश्नों को मैं एक संग्रह करके आपको बता रहा हूं। इसके अंदर आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल पूछा जा रहा है वो इस प्रकार है: शपथ पत्र व घोषणा पत्र टाइप करवाना होगा या हाथ से लिखा हुआ मान्य होगा? यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा नए फॉर्मेट जारी किए गए हैं, क्या उनको टाइप करना होगा या हाथ से लिखा हुआ मान्य होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो स्टाम्प पर बनवाया जाना है उसको तो आपको टाइप करवाना ही होगा। बाकी जो भी घोषणा पत्र और शपथ पत्र है उसको आप टाइप करवाना चाहते हो तो टाइप करवा सकते हैं, या प्रिंट लेकर आप हाथ से भी उसको भर सकते हैं। दोनों चलेंगे, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दूसरा सवाल था, शपथ पत्र या घोषणा पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा? इस सवाल का उत्तर है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 12/11/2024 के अनुसार जो नए प्रारूप जारी किए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ था जिसमें उन प्रपत्रों को शब्दांश टाइप करवा कर ही लाना है, उनकी भाषा शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव न करे, ये निर्देश दिए गए थे। इससे स्पष्ट हो गया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 12/11/2024 को जो शपथ पत्रों का प्रारूप जारी किया गया है उसी प्रारूप में आपको वैसे का वैसा यानी सेम टू सेम टाइप करवाना होगा या अपने हस्तलिपि से भरना होगा। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अभ्यर्थियों का जो कॉमन सवाल था वो ये था, शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो सह प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अपलोड कर दिए हैं, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था उसमें अपलोड कर दिए हैं, उनके सीरियल नंबर और दिनांक भी लिखा था, तो उसका अब क्या होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, जो शपथ पत्र और घोषणा पत्र सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा 12/11/2024 को जारी प्रारूप में से यदि मैच खाता है यानी सेम टू सेम बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी शपथ पत्र और घोषणा दोबारा नए प्रारूप में बनवाना होगा। इसके बाद दोस्तों, अभ्यर्थियों को जो कॉमन सवाल था, विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, क्या ये शपथ पत्र घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को बनवाना होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, यदि विवाह 22/5/2006 के बाद किसी अभ्यर्थी का हुआ है और विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको ये शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का विवाह निर्धारित तिथि से पूर्व हुआ है तो शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनवाना आवश्यक है। इसके अलावा जो बाकी बचे अभ्यर्थी जो अविवाहित है, विधवा है, विधुर है या परित्यक्ता है, सभी अभ्यर्थियों को उक्त शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनवाना जरूरी है। इसके बाद जो कॉमन सवाल है वो है, शपथ पत्र और घोषणा पत्र कहाँ से बनवाएं? क्योंकि कई अभ्यर्थी मेरे को कमेंट करके ये पूछ रहे थे, सर हम दिल्ली में रहते हैं या भारत के कोई दूसरे राज्य में रहते हैं या कोई दूसरे राज्य का अभ्यर्थी है जो यहाँ से आवेदन किया है, तो हम शपथ पत्र क्या वहाँ से बना लेंगे, वो चल जाएगा? तो दोस्तों, शपथ पत्र और घोषणा पत्र आप कहीं से भी बनवा लो, यानी कहीं से भी स्टाम्प करवा लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप बनवा सकते हैं। इसके बाद जो कॉमन सवाल था वो ये था कि विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र में अभ्यर्थी के पिता व ससुर का जीवित नहीं हो तो उसके हस्ताक्षर किसका करवाया जाए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त घोषणा पत्र अभ्यर्थी के पिता ससुर जीवित नहीं है तो सास, माता, साला, भाई या अन्य परिवार का कोई सदस्य है, किसी से भी आप उसको सत्यापित करवा सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वह जीवित है तो उनसे करवा ले, और जीवित नहीं है तो उससे नीचे जो भी कोई आपका परिवार का सदस्य है, उसमें आपकी सास हो सकती है, आपके इधर माता हो सकती है, साला हो सकता है, भाई हो सकता है, या अन्य कोई भी सदस्य जो भी परिवार से संबंध रखता है, उससे आप सिग्नेचर करवा लें और उसकी डिटेल भर दें और उसका संबंध भी उसमें मेंशन कर दें। इसके बाद दोस्तों, जो कॉमन सवाल था वो ये था, चरित्र प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा जारी किया गया,
क्या वही चलेगा या स्टेशनरी वाला चल जाएगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र दोनों में से कोई भी चल जाएगा, लेकिन आपको 4 प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। जैसे पहले 2 प्रमाण पत्र बनाए थे, लेकिन अब जो गाइडलाइन के अनुसार 4 प्रमाण पत्र आपको 4 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे और इन चारों में से 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्रित अधिकारी से और दूसरे 2 चरित्र प्रमाण पत्र दूसरे अन्य राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाने। इसके बाद जो कॉमन सवाल सभी अभ्यर्थियों का था वो इस प्रकार है, अंतिम शैक्षणिक योग्यता जो प्राइवेट व डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, क्या उन संस्थाओं द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं? तो साथियों इस सवाल का उत्तर है प्राइवेट व डिस्टेंस एजुकेशन से आपने यदि शिक्षा प्राप्त की है तो संस्था से अपने नियमित शिक्षा ही नहीं ली तो वह चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाकर देगा? यह आप कॉमन सेंस की बात है। इसलिए अंतिम शिक्षण संस्थान से जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है वहाँ के संस्था प्रधान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यानी आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट किया है तो आपको ग्रेजुएशन का बनाना है। 12th के बाद प्राइवेट या डिस्टेंस से आपने एजुकेशन लिया है तो 12th का बनाना होगा। और यदि पहले से दोस्तों 1-2 साल पुराना भी यदि आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान से यदि चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ है वो भी चल जाएगा। आपको केवल वहाँ पे उसकी फोटोकॉपी जमा करानी है और जो ओरिजिनल है उसको दिखाना है। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो ये था, जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाया हुआ है, क्या नया डिजिटल वाला बनवाना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों आजकल नया डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ही चल रहा है। यदि आपके पास बहुत पुराना बना हुआ है तो वह चल जाता है, लेकिन यदि विभाग नहीं मांगता है और नया मांगता है तो आपको नया डिजिटल प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास पुराना है तो वह नए के लिए आवेदन कर ले और नया भी बनवा ले। इसके बाद जो सवाल था वो था जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा? साथ जो मैंने पता किया है उसके अनुसार 2022-23 और 23-24 का आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या आपने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो उसके साथ आपको शपथ पत्र लगाना होगा। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी जिन्होंने आय 2.5 लाख से कम भर दिया है तो मैं क्या करूं? तो इसका उत्तर दोस्तों आय यदि आपने 2.5 लाख से कम भर दिया है तो उसका आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यह आपके पिताजी के नाम से बनेगा और यदि पिताजी जीवित नहीं है तो अपनी माताजी के नाम से आप इसको बनवा लें। इसके बाद जो प्रश्न था वो ये था, मेरा जिला या एड्रेस बदल गया है, क्या मूल निवास नया बनवाना पड़ेगा? तो साथियों इसका उत्तर है यदि नया जिला बनने से आपका जिला बदल गया है तो आपको मूल निवास बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि एड्रेस में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है उसके लिए भी आपको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो कॉमन सवाल था वो ये है, जाति व मूल प्रमाण पत्र में नाम सरनेम में त्रुटि है और अन्य दस्तावेजों में सही है तो क्या करना होगा? इसका उत्तर है दोस्तों जाति व मूल प्रमाण पत्र में नाम सरनेम में त्रुटि है तो नया आवेदन कर संशोधन करवा ले, और दस्तावेज सत्यापन तक यदि नया नहीं बन पाता है तो उसके लिए आप शपथ पत्र बनवा ले। इसके बाद दोस्तों जो कॉमन सवाल अभ्यर्थियों का था वो था, क्या मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अभी दस्तावेज के समय चाहिए? तो साथियों इसका उत्तर है मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए, यह आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए होगा। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो ये था, आधार कार्ड में फोटो पुरानी है और नाम में त्रुटि है तो क्या करें? तो साथियों इसका उत्तर है यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में 3 वर्ष से अधिक पुरानी फोटो हो चुकी है और नाम में त्रुटि है तो आधार कार्ड को आपको अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता, 4-5 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है तो आप अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था, मैंने स्नातक 5 सेमेस्टर में पूरा किया है और मेरे 1 सेमेस्टर की अंक तालिका नहीं है या खो गई है तो मुझे क्या करना होगा? तो इस सवाल का उत्तर है दोस्तों आपने जो भी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य कोर्स कर रखा है उसके समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ आपके पास होना आवश्यक है और ओरिजिनल अंक तालिकाएँ होनी चाहिए। यदि आप समस्त अंक तालिकाएँ उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो आपको प्रोविजनल पेंडिंग रखा जाएगा और आपके दस्तावेज संपूर्ण नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप जितना जल्दी संभव हो उसकी डुप्लीकेट जो भी आप प्रक्रिया करके निकलवा सकते हैं उसको निकलवाना चाहिए। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो ये था, मेरे पास डिग्री, डिप्लोमा या अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं क्या करूं? तो इसका उत्तर है दोस्तों आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या अन्य कोर्स जो भी आपने कर रखा है उसका प्रमाण पत्र होना आपके पास ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश यदि नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा
जो भी संबंधित यूनिवर्सिटी से आपने किया है वहाँ से उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकल जाएगा, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा ले। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको ये जमा करवाना जरूरी है, अन्यथा आपको प्रोविजनल में रखा जाएगा। इसके बाद जो कॉमन सवाल था वो था मेरे स्नातक 5 सेमेस्टर में पूरा किया है, लेकिन मेरे 2 सेमेस्टरों के बीच में 1 वर्ष का गैप है, यानी जो आपने रेगुलर कोर्स किया है उसमें कहीं न कहीं किस कारण से आपने 1 साल गैप देके उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया है, तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, यदि 2 सेमेस्टरों के बीच में किसी कारण से आपने रेगुलर स्टडी नहीं कर पाए और गैप रह गया, उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा और इसमें स्पष्ट कारण देना होगा क्यों आपके गैप रहा है। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो ये है, मेरा 10वीं और 12वीं या स्नातक में मेरे पिता का नाम, माता का नाम या मेरे स्वयं के नाम में हिंदी या अंग्रेजी में वर्तनी या सरनेम में त्रुटि है, तो क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है दोस्तों, सबसे पहले आपके किसी भी दस्तावेज में कमी है तो उसका आपको संशोधन करवा के और सही करवाना जरूरी है, लेकिन किसी परिस्थितिवश आप नहीं करवा पाए, उसका एकमात्र उपाय है आपके जिस भी दस्तावेज में आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम में ये त्रुटि है, तो उसके लिए शपथ पत्र एकमात्र उपाय है, आपको शपथ पत्र बनवाना होगा और दस्तावेज सत्यापन में संशोधन करवाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद कई अभ्यर्थियों के ऐसे भी सवाल थे, मैंने 10वीं 12वीं या स्नातक राजस्थान से बाहर से किया है, वहाँ अभ्यर्थी माता के नाम, पिता के नाम में फॉर्मेट राजस्थान से अलग होता है। जैसे किसी अभ्यर्थी का नाम रामकुमार चौधरी है तो चौधरी पहले आएगा, कुमार बीच में मिडिल आएगा और रामकुमार लास्ट में आएगा। इस प्रकार से फॉर्मेट में डिफरेंस बता रहे हैं, तो दोस्तों इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग बोर्ड या स्टेट के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है, उससे आपके इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो सवाल था वो था, मेरे पिताजी माताजी के आधार कार्ड या अन्य दस्तावेजों में नाम अलग अलग है। इसका उत्तर है दोस्तों, पिताजी माताजी के आधार कार्ड या अन्य दस्तावेजों में कुछ भी नाम हो, उससे आपके दस्तावेज सत्यापन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल आपके दस्तावेजों में, सभी दस्तावेजों में आपके नाम चेक किया जाएगा क्या सभी जगह समान है या नहीं। साथियों, लास्ट 2 दिन के अंदर मेरे पास हजारों सवाल आए हैं, उन्हीं सवालों में से मैंने ढूंढ कर जो कॉमन सवाल थे उन्हीं का मैंने आंसर देने का प्रयास किया है। मेरे को उम्मीद है आप इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस समस्या से निजात मिल सके, और अपने सभी ग्रुपों में इसको फैला दें जिससे उनको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए जो फॉर्मेट दिए गए उन फॉर्मेटों के आधार पर आपको बनवाकर, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करते हुए आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। और दस्तावेज सत्यापन में इन सवालों के अलावा भी यदि आपके कोई और सवाल है तो उसका भी दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। यूट्यूब चैनल पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पर बता सकते हैं। आप कहीं पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सवालों को देखकर उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अब तक जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे थे वो यही पूछे जा रहे थे, और मैंने इसके एक आपके लिए PDF बनाकर इसमें समस्त सवालों का आपका जवाब दे दिया है, जो काफ़ी हद तक आपके इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की समस्त जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सूचना सहायक के साथ इस अन्य और भर्तियों की भी जानकारी यहाँ पर तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।